Good morning, student. Last time we done structure of fungus. As this chapter is biological classification, and last time we done fungus, structure of fungus. Now we start with the types of the fungus. कितनी तरह के fungus है? So there are 4 types: phycomycetes, ascomycetes, basidiomycetes, and deuteromycetes. So I write about the direct classification of these. As you know, different structures also. हमने पहले फंगस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, वो टर्म्स हमने यूज़ कर ली थी कि डिफरेंट तरह के स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, माइसीलियम क्या होता है, ये सब कुछ हम अपना लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. सो द टाइप्स. So phycomycetes are aseptate and ascomycetes are septate. Septate means multicellular body. इनकी body कहती है multicellular. And basidiomycetes also septate and deuteromycetes also septate. Now the asexual spores. In phycomycetes, the type of the spore is zoospore, and the ascomycetes, the type of the spore is conidia. But in the basidiomycetes, these spores are absent. And deuteromycetes, the spore is conidia. Now the sexual spores. So in phycomycetes, zygospores or the oospores. In ascomycetes, these are ascospores. Ascospores और basidospores के बारे में हमने लास्ट टाइम भी अपने लेक्चर में किया था. एस्कोस्पोर्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और बेसिडोस्पोर्स जो बॉडी के बाहर आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. एंड deuteromycetes इनमें ये एब्सेंट है. नाउ द फ्रूटिंग बॉडीज, phycomycetes एब्सेंट. ascomycetes की बॉडी कैसी है? एस्कोकार्ड ऐसे राउंड शेप में, और basidiomycetes की बॉडी इस तरह की. एंड इन deuteromycetes दीज आर एब्सेंट. सो एग्जाम्पल्स आर, phycomycetes की फंगस आपने अगर देखी है तो राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगती है राइजोपस, दिस इज अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइकोमाइसाइट्स. ये फंगस की कौन सी टाइप है? फाइकोमाइसाइट्स. और आल्सो द फंगस ऑन द म्यूकर ऑन द डंग. सो एस्कोमाइसाइट्स का एग्जांपल है यीस्ट. यीस्ट भी एक फंगस है एंड दैट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, बियर. एंड पेनिसिलियम इज आल्सो अ फंगस. सो दीज फंगस कम अंडर एस्कोमाइसाइट्स. एस्कोमाइसाइट्स फंगस में ही आती है न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा ये फंगस जेनेटिक वर्क में यूज की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है. नाउ द बेसिडोमाइसाइट्स. बेसिडोमाइसाइट्स का एग्जांपल है एगारिकस. मशरूम जो है वो इस फंगस की क्लासिफिकेशन में आती है. और जो वीट के अंदर एक डिजीज होता है रस्ट डिजीज, दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द पक्सीनिया. सो पक्सीनिया इज अ फंगस दैट इज कम अंडर बेसिडोमाइसाइट्स. और इन द सेम वे deuteromycetes, द एग्जाम्पल इज ट्राइकोडर्मा एंड दैट हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. मिनरल की साइक्लिंग में हेल्प करता है. ये सॉइल में प्रेजेंट होती है जो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देती है. सो दैट्स व्हाई इट्स हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंगस एंड देयर फीचर्स. सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, द फोर्थ वन इज द प्लांटाई. हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे विचकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो फोर्थ वन इज द किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमेलिया. सो किंगडम प्लांटाई में सभी प्लांट्स आ जाएंगे विच कंटेन द क्लोरोफिल, और किंगडम एनिमेलिया में ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में एनलार्ज व्यू है वहां पर करेंगे. यहाँ पर ये किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यहीं पर इस चैप्टर में खत्म होता है, क्योंकि किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया हमारा एक सेपरेट यूनिट है. सो कुछ अभी भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो विटकर ने क्लासिफाई नहीं किया. सो दीज आर द वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड द लाइकन्स. ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको विटकर ने क्लासिफाई नहीं किया, नॉट डिस्क्राइब्ड इन विटकर क्लासिफिकेशन. So now we start these different terms. So first are the virus. So virus क्या होता है? Virus is an infectious agent. और आजकल आप देख भी रहे हो कोरोना का अटैक जो एक क्या है, वायरस अटैक है. So it is infectious agent, acellular,
इट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी भी इस पर रिसर्च होती है कि ये लिविंग में आता है या नॉन लिविंग में आता है। इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन द लिविंग सेल, बट वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड एज लिविंग। हम क्यों कहते हैं कि ये लिविंग में आएंगे या नॉन लिविंग में आएंगे? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको कहते हैं विच हैव सेल। सो द वायरसेस डू नॉट हैव सेलुलर मशीन। इनकी कोई सेलुलर मशीन नहीं होती है। दे डेवलप व्हेन दे टेक ओवर द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। ये तभी डेवलप होते हैं जब किसी होस्ट की बॉडी में जाते हैं और वहां उसके डीएनए को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और अपने, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट क्लासिफाइड एज लिविंग। सो वायरसेस, द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। और वायरस जो टर्म है सबसे पहले किसने दिया था, पेस्चर, इन 1880 में यह टर्म दी गई थी। और भी कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बाद इस पर रिसर्च करी, दैट इज डीजे लेमंस्की इन 1892। इन्होंने सबसे पहले मोजाइक डिजीज देखा टोबैको में, एंड दीज आर द स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एंड कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जिसमें से बैक्टीरिया भी फिल्टर नहीं हो सकता है, उसमें से वायरसेस फिल्टर हो गए। तो दीज आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। तो वायरस क्या है, स्मॉलर है बैक्टीरिया से भी। उसके बाद रिसर्च हुई, WM स्टैनले ने 1935 में सबसे पहले शो किया दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इन्होंने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया। फुल फॉर्म है टोबैको मोजाइक वायरस, TMV भी कहते हैं इसको। इन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। तो आज हमने स्टार्ट किया है वायरसेस, और वायरसेस सबसे पहले टर्म दी गई थी पेस्चर ने। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट डीजे लेवंस्की और W स्टैनले ने इसके बारे में क्या किया, रीड किया और इसकी फर्दर स्टडी की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम स्टडी करेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में कैसा है और कौन सा पार्ट किस चीज से बना हुआ है। सो टिल नेक्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर assignment which I gave you, and you have to write in your notebook. Have a nice day.